कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो यह कर्म भूमि है। इस भूमि पर जो लोग आए हैं सब कर्मानुसार अपना अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म अच्छे से अच्छे लोग को करना चाहिए। कर्म के साथ साथ नित्य कर्म और नित्य कर्म के साथ साथ सत्कर्म। कर्म को 3 भाग में बांटा गया है। प्रथम भाग है सो कर्म है, जो कर्म प्रधान माना गया है। कर्म में आ जाता है जैसे खेती बाड़ी और वाणी, बिजनेस, जितने भी है सब कर्म से जुड़ल है और सब कर्म में आ जाता है। कर्म के द्वारा ही उपार्जन करके लोग जीवन जीविका चलाते हैं। जीवन जीविका चलाने के लिए तो कर्म करना हर आदमी के लिए, हर आदमी को चाहिए कर्म करना। कर्म नहीं करेंगे तो जीवन जीविका पर आफत पहुंच जाएगा। इसलिए हर आदमी को कर्म करना चाहिए। और कर्म से अलग कौन होता है? अकर्मल जो होता है, काहिल जो होता है, वह कर्म से भागता है, कर्म से पीठ दिखाता है। इसीलिए वह दर दर ठोकर खाता रहता है, भटकता रहता है। तो ऐसे लोग जो है सो धरती का भार बन जाता है, धरती का बोझ होता है। इसीलिए हर आदमी को कर्मयोगी होना चाहिए और अपने के जीवन निर्वाह करते हुए, अपने परिवार और बच्चों को निर्वाह करते हुए, उससे जो कुछ उसमें से निकाल करके और सत्कर्म में लगाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इससे होता है क्या कि लोक लाभ परलोक निवाहु, लोक में भी बन जाता है और परलोक भी उसका सुधर जाता है। इसीलिए लोक और परलोक दोनों को लिए, दोनों जैसे बन जाए, उसके लिए कर्म का प्राथमिकता है। हम अपने कर्म करके, मेहनत करके, परिश्रम के द्वारा जो भी हम पैदावारी करेंगे, उपार्जन करेंगे, उसमें से कुछ अंश दान पुण्य करना चाहिए, साधु संत को सेवा करना चाहिए, कुछ तीर्थ में जाकर भंडारा देना चाहिए और अपने परिश्रम से उपार्जन करके, पैदावारी करके माता पिता और गुरुजनों को भी सेवा करना चाहिए। इसी में भला है, कल्याण है और पुरुषार्थ भी है और बहादुरी भी। जो कर्म से भाग रहा है वो अकर्मल कहीं का नहीं, उससे कोई उम्मीद नहीं है जो उसका लोक भी बनता हो और परलोक भी बन जाए, ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए। वह निकम्मा है, वह भटकने वाला काम करता है। निकम्मा जो होता है वही भटकता है, वह विचलित रहता है, केवल भोजन के लिए भटकता रहता है और वो जो है सो तरह तरह का ढोंग ढकोसला करता है, क्योंकि काम में तो सकता नहीं, कर्म करने में सकता नहीं। इसलिए